क्या आपको लगता है कि इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत है या फिर सच्चाई कुछ और है? अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कल सुबह इंडिया ने एक स्विच दबा दिया तो अमेरिका के हॉस्पिटल्स में सन्नाटा छा जाएगा, यूरोप की गाड़ियाँ रुक जाएंगी। जी हाँ, दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर बदल चुका है। डिकेड्स तक इंडिया को एक पुअर कंट्री समझा गया, लेकिन आज इंडिया दुनिया की लाइफ लाइन बन चुका है। आज दुनिया के लिए इंडिया ग्रोथ का इंजन है, लेबर का सबसे बड़ा सोर्स है, डिजिटल सिस्टम्स का ब्लूप्रिंट है और जियोपॉलिटिक्स का अल्टीमेट स्विंग प्लेयर है। आज हम डिकोड करेंगे इंडियन लेवरेज पावर। वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स डिकोडेड चैनल। आज के ज़माने में पावर सिर्फ टैंक्स और मिसाइल से नहीं आती। 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा वेपन है लेवरेज। जियोपॉलिटिक्स में लेवरेज का मतलब सिंपल है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की पावर, नो बोलने की हिम्मत, रूल सेट करने की कैपेबिलिटी। आज इंडिया के पास ग्लोबल स्टेज पर अनप्रेसिडेंटेड लेवरेज है। चलिए डिकोड करते हैं इंडिया की लेवरेज पावर। नंबर 1, एक्सपोर्ट लेवरेज। ऑयल एंड डायमंड से लेकर स्मार्टफोन, सॉफ्टवेयर और लाइफ सेविंग मेडिसिन तक इंडिया सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा, इंडिया डिपेंडेंसी सेल कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने 2025 में इंडियन गुड्स पर 50% तक टैरिफ लगाए। रिजल्ट, एक्सपोर्ट्स गिरे नहीं, एक ही महीने में 22% बढ़कर $7 बिलियन तक पहुंच गए, क्योंकि अमेरिका इंडियन फार्मा और टेक्सटाइल्स पर डिपेंड करता है। अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी 40% जेनरिक मेडिसिन इंडिया से आती हैं? एंटीबायोटिक्स, डायबिटीज़ मेडिसिन, पेन किलर्स, सब कुछ मेड इन इंडिया है। जिस दिन इंडिया ने दवाइयों का जहाज़ रोका, अमेरिका के हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी घोषित हो जाएगी, मरीज तड़पने लगेंगे। इंडिया दुनिया की फार्मेसी नहीं, इंडिया दुनिया का ऑक्सीजन सिलेंडर है। यूरोप दुनिया को ज्ञान देता है कि रशिया से तेल मत खरीदो, लेकिन अपनी गाड़ियों में तेल कौन सा डालता है? वही तेल जो इंडिया ने रशिया से खरीदा, रिफ़ाइन किया और यूरोप को बेचा। अगर इंडिया ने कल ये रिफ़ाइन ऑयल देना बंद कर दिया तो यूरोप ठंड में जम जाएगा और उनकी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। उनकी ईगो को जिंदा रखने के लिए इंडिया ही एक सहारा है। नेक्स्ट लेवरेज इज फूड लेवरेज। 2023 में जब इंडिया में फूड प्राइसेस पर प्रेशर आया तो गवर्नमेंट ने नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट्स बैन कर दिए। ग्लोबल राइस प्राइसेस एक्सप्लोड हो गए, वर्ल्ड ट्रेड लगभग 25% गिर गया, कंट्रीज पैनिक करने लगी, फोन्स दिल्ली में बजने लगे। इंडिया ने पैनिक नहीं किया, इंडिया ने नेगोशिएट किया। यह सिर्फ राइस नहीं था, यह फूड लेवरेज था। यूक्रेन वॉर के समय भी वीट के साथ भी यही हुआ। नेक्स्ट लेवरेज इज मार्केट लेवरेज। इंडिया के पास 1.4 बिलियन लोगों का कंज्यूमर मार्केट है। राइजिंग इनकम, राइजिंग एस्पिरेशंस। एप्पल, टेस्ला, अमेजन, सबको पता है फ्यूचर जीतना है तो इंडिया जीतना पड़ेगा। यही इंडिया को मैसिव बार्गेनिंग पावर देता है ट्रेड डील्स और इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट लेवरेज इज ह्यूमन कैपिटल लेवरेज। जब चाइना, यूरोप और जापान एजिंग पॉपुलेशन से स्ट्रगल कर रहे हैं, इंडिया यूथ बना हुआ है। इंडिया का मीडियन एज सिर्फ 28 ईयर्स है। अगले 30 साल तक दुनिया को वर्कर्स चाहिए होंगे और सबसे बड़ा सप्लायर इंडिया होगा। यह शॉर्ट टर्म एडवांटेज नहीं, यह लॉन्ग टर्म ह्यूमन कैपिटल लेवरेज है। नेक्स्ट लेवरेज इज डायस्पोरा लेवरेज। इंडियन डायस्पोरा दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल डायस्पोरा मानी जाती है। सिलिकॉन वैली के CEOs, वर्ल्ड बैंक, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स, ये एक लिविंग ब्रिज है जो इंडिया के इंटरेस्ट को ग्लोबल डिसीजन मेकिंग तक पहुंचाता है। इंडिया ओरिजिन लीडर्स वेस्टर्न बोर्ड रूम्स, गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठकर इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट लेवरेज इज जियोग्राफिक लेवरेज। इंडिया इंडियन ओशन के सेंटर में बैठा है, जहाँ से दुनिया का एनर्जी और ट्रेड फ्लो होता है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का ये दुनिया का सबसे डेंजरस चोक पॉइंट है। रोज़ाना यहाँ से 23.7 मिलियन बैरल्स ऑयल पास होता है। ट्रेडर्स रियलिटी यह है कि चाइना का 80% ऑयल इंपोर्ट इसी छोटे से रास्ते से आता है। अगर इंडिया इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर दे तो चाइना की इकोनॉमी कुछ ही वीक्स में रुक जाएगी। नेक्स्ट लेवरेज इज डिप्लोमेटिक लेवरेज। अमेरिका इंडिया को चाइना के काउंटर के रूप में देखता है। रशिया इंडिया को सैंक्शंस के टाइम इकोनॉमिक लाइफ टाइम मानता है। इंडिया किसी एक साइड को चूज़ नहीं करता। रशिया से ऑयल, US से डिफेंस। अब देखिए, अमेरिका नॉर्मली जेट इंजन टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता, लेकिन इंडिया के लिए 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। ऐसे ही यूरोप, ईरान, जापान, सबके साथ एंगेजमेंट इंडिया की है। ये नॉन अलाइनमेंट नहीं है, ये मल्टी अलाइनमेंट है, इसलिए इंडिया को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट लेवरेज इज ग्लोबल साउथ लेवरेज। इंडिया डेवलपिंग वर्ल्ड की आवाज़ बनकर उभरा है।
कोई भी इशू हो, चाहे डेब्ट रिलीफ, क्लाइमेट फाइनेंस, डेवलपमेंट इश्यूज़, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका इंडिया के साथ स्टैंड करते हैं। इसका इम्पैक्ट यूएन और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में दिखता है। नेक्स्ट लेवरेज इज डिजिटल लेवरेज। यूपीआई, डिजिटल आईडी, इंडिया स्टैक। इंडिया ने लेगेसी सिस्टम स्किप करके डायरेक्टली फ्यूचर में जंप किया। अब इंडिया ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये डिजिटल डिप्लोमेसी है। नेक्स्ट लेवरेज इज मिलिट्री एंड स्पेस लेवरेज। इंडिया के पास वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है। न्यूक्लियर डिटरेंस है। इंडिया वॉर नहीं चाहता, लेकिन इंडिया को बुली भी नहीं किया जा सकता। इसरो ने मून के साउथ पोल पर लैंडिंग की दुनिया के सबसे कम कॉस्ट में। ये सिर्फ साइंस नहीं, ये स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। नेक्स्ट लेवरेज इज मैन्युफैक्चरिंग लेवरेज। एप्पल ने सिग्नल दे दिया है। इंडिया अब यूएसए का बिगेस्ट आईफोन एक्सपोर्टर है। $22 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स। फैक्ट्रीज धीरे धीरे इंडिया आ रही हैं। तो दोस्तों, पिक्चर एकदम साफ है। वो ज़माना गया जब इंडिया मदद मांगता था। आज इंडिया वो एंकर है जिसके बिना दुनिया का जहाज़ डूब सकता है। अमेरिका को चाइना से लड़ने के लिए इंडिया चाहिए। रशिया को इकोनॉमी चलाने और सैंक्शन से बचने के लिए इंडिया चाहिए। और दुनिया को स्वस्थ रखने के लिए इंडिया चाहिए। ताश के पत्तों में किंग कोई भी हो, लेकिन बाजी वही पलटता है जिसके पास हुक्म का इक्का हो। और 21st सेंचुरी में वो इक्का इंडिया है। क्या आपको भी लगता है कि इंडिया का वक्त आ चुका है? कमेंट में जय हिंद लिखिए। अगर आप इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को हर भारतीय तक पहुंचाइए। लाइक करें, शेयर करें और अभी सब्सक्राइब करें। जियो पॉलिटिक्स डिकोडेड। नमस्ते।